आज हम उस कहानी के बिल्कुल शुरुआती पलों में चलेंगे, जहां दुनिया की सबसे गहरी दार्शनिक बातचीत होने वाली थी, और वो भी एक भयानक युद्ध के मैदान के ठीक बीच में। ये है भगवद गीता की प्रस्तावना। पूरी भगवद गीता पता है बस एक सवाल से शुरू होती है। एक बेचैन अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार संजय से पूछते हैं, मुझे बताओ संजय, मैदान में क्या हो रहा है। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, वो महल में बैठे बैठे ही युद्ध का हर एक पल देख सकते थे। तो चलिए पहले उस मैदान को समझते हैं जहां ये सब होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दो विशाल सेनाएं आमने सामने थीं, एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव। और बात यह है कि ये कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, ये तो चचेरे भाई थे जो एक ही राजपाट के लिए लड़ने को तैयार खड़े थे। देखिए, ये लड़ाई कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, 13 साल पुरानी। पांडवों ने 13 साल का मुश्किल वनवास काटा। जब वो लौटे और शांति से अपना हक मांगा, तो दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उसका जवाब था, युद्ध के बिना एक सुई की नोट जितनी भी जमीन नहीं मिलेगी। और दोनों सेनाओं की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे कौरव, जो अन्याय और लालच के रास्ते पर थे, सब कुछ हड़पना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे पांडव, जो असल में तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, पर जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्हें धर्म और न्याय के लिए हथियार उठाने पड़े। तो अब वापस चलते हैं युद्ध के मैदान पर। दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जो किसी भी पल एक भयानक शोर में बदलने वाली है। यूं तो दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन पांडवों की संगठित और अनुशासित सेना को देखकर ना उसका दिल अंदर ही अंदर कांप गया। और अपने इसी डर को छिपाने के लिए वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, ताकि उनमें लड़ाई का जोश भर सके। दुर्योधन की घबराहट देखकर पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और अपना शंख फूंक दिया। बस इसी के साथ पूरी कौरव सेना के ढोल, नगाड़े, तुरहिया सब एक साथ गूंज उठे। लेकिन दोनों तरफ की आवाजों में एक बहुत बड़ा फर्क था। कौरवों का शोर वो बस एक कोलाहल था, एक हंगामा। पर जब पांडवों ने अपने दिव्य शंख बजाए, तो उनकी आवाज ऐसी थी जिसने कौरवों के दिल चीर कर रख दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पांडव धर्म के साथ खड़े थे, और उनकी आवाज अधर्म के साथ खड़े लोगों के दिलों में खौफ भर रही थी। अब हमारा ध्यान इन बड़ी बड़ी सेनाओं से हटकर एक अकेले रथ पर आता है। एक ऐसा रथ जो युद्ध के ठीक बीचों बीच खड़ा है। इस पर सवार है पांडवों के सबसे महान योद्धा अर्जुन, और उनके सारथी हैं स्वयं भगवान कृष्ण। इस वक्त अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जरा मैं भी तो देखूं कि मुझसे लड़ने की हिम्मत कौन कौन कर रहा है। उनके मन में कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण रथ को बीच में ले जाकर कहते हैं, पार्थ, यहां जमा हुए सभी कुरुओं को देखो। गौर कीजिए, कृष्ण ने कौरव नहीं कहा, उन्होंने कहा कुरु। ये वो नाम था जो दोनों परिवारों को एक साथ जोड़ता था। ये एक छोटा सा शब्द अर्जुन के मन में भावनाओं का एक ऐसा तूफान लाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और यही वो पल है जब पूरी कहानी अपने सबसे भावुक और गहरे मोड़ पर पहुंचती है। जैसे ही अर्जुन असल में देखते हैं कि उनके सामने कौन खड़ा है, वो योद्धा अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। अर्जुन को सामने कोई दुश्मन नहीं दिखाई दिया। उन्हें देखिए अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, वही लोग जिन्हें वो जीवन भर आदर देते आए, आज एक दूसरे का खून बहाने के लिए खड़े थे। बस अपने ही परिवार को सामने देखकर अर्जुन का एक योद्धा वाला सारा संकल्प एक पल में पिघल गया। उसकी जगह ले ली एक गहरे दुख और करुणा ने। जो नायक कुछ देर पहले लड़ने के लिए बेचैन था, वो अब पूरी तरह से टूट चुका था। अर्जुन की हालत ऐसी हो गई कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से ढह गए हैं। वो कहते हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, शरीर में जलन हो रही है, और मेरा धनुष, मेरा गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है। उनकी लड़ने की सारी इच्छा, सारा हौसला, सब कुछ खत्म हो चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक महान योद्धा का हौसला इस तरह पस्त हो जाए, जब उसकी लड़ने की इच्छा ही मर जाए, तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं?
और बस यहीं से भगवत गीता के उस दिव्य ज्ञान की शुरुआत होती है जो अर्जुन को और हम सबको मिलना था।